गीता का महान संदेश और महान ज्ञान जिसने पूरे संसार को एक नई दृष्टि दी और जिसमें युग के अनुसार नहीं सभी युगों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने नई परिभाषाओं के साथ जितना भी प्राच्य ज्ञान था उस ज्ञान गंगा को पुनः पवित्र करते हुए सुंदर परंपराओं को और समस्त यज्ञ योग कर्म ज्ञान भक्ति यहाँ तक के सन्यास और इस संसार में रहने का तरीका उस सब को एक नई दृष्टि प्रदान की और इस तरह का जीवन दिया कि आप इस संसार के बीच रहते हुए कमल की तरह कैसे खिलें और बड़ी बात कि अपने उलझनों के पार कैसे निकलें और कर्म बंधन से मुक्त होते हुए आप परम आनंद को मोक्ष को कैसे पाएं और इस संसार में भी आप सफल जीवन कैसे जिएं। बड़ी अद्भुत ज्ञान की एक श्रृंखला भगवान श्री कृष्ण ने हमें गीता के माध्यम से दी। आइए आज के 5वें अध्याय के 24वें श्लोक के अंदर हम प्रवेश करते हैं और संदेश ये है कि आपका सच्चा सुख आपके भीतर है। तो श्लोक को पहले सुने और फिर अर्थ और फिर भाव और उसके बाद उसके पीछे छिपी हुई व्याख्या को। यो अंतः सुखो अंतरामः तथा अंत ज्योतिरेव यह स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। यो अंतः सुखो अंतरामः, जो अंतर में सुखी और अंतर में ही रमण करने वाला मतलब अंतर्मुखी व्यक्ति है, जो अपने अंतर में ही ज्योति प्राप्त कर लेता है, वह योगी ब्रह्म में लीन रहते हुए भगवान के परम आनंद को जिसे ब्रह्म निर्वाण कहा गया है उसे प्राप्त कर लेता है। तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं पहले शब्दों के अनुसार ही चलते हैं। यो अंतः सुखो अंतरामस तथा अंत ज्योतिरेव यह मतलब जो मनुष्य अंतर ज्योतिरेव अपने अंतर में ही अपने उस ज्योति को प्राप्त कर ले, जिस ज्ञान ज्योति को हम देखना चाहते हैं अनुभव करना चाहते हैं, जो झलक अंदर मिलती है। पूरे संसार में जिस सुख को ढूंढ रहे हैं उसकी झलक बाहर है, लेकिन वास्तव में वह सुख वह शांति वह आनंद वह प्रेम मनुष्य के भीतर होता है। अगर उसको अंदर जगा लिया जाए तो उसी दृष्टि को लेकर के व्यक्ति फिर संसार में व्यवहार करता है। मतलब अगर कड़वाहट अंदर भरी हुई है तो पूरी दुनिया में हम अपनी कड़वाहट के साथ ही बात करते हैं। जो लोग अंदर से खिन्न रहते हैं परेशान रहते हैं तो आपने देखा होगा कि उनकी भाषा बड़ी व्यंग्यात्मक होती है, बड़ा टोंट कसते हुए बात करते हैं और वो ताने देकर उनको लगता है कि उनके दिल को शांति मिल गई। पुरुष हो या स्त्रियां टॉन्टिंग वे में बोलने की आदत होती है। बस ये है कि कहीं कहीं ये ज्यादा है। कुछ महिलाएं इस बात को ज्यादा पसंद करती हैं कि मैंने भी ऐसे ताने दिए उसको सारी जिंदगी याद रखेगी। ऐसा बोलकर वो अपने मन को शांति देती हैं। तो ऐसा कोई भी ताना क्वीन बने या फिर कोई आदमी ताना सम्राट बने तो ये कोई तानसेन तो है नहीं, लेकिन ये बात जरूर है कि दूसरे की तान जरूर बिगाड़ देते हैं। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी खुद की तान ठीक रहेगी, उनका खुद भी बिगड़ेगा, क्योंकि ये तो ऐसा अद्भुत तीर है जहां से चलेगा लौटकर आता वहीं है और फिर जब वापस आता है तो बड़े फोर्स से आता है, बड़ी गति से आता है।
और जब वो लगता है तो व्यक्ति सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अपने अंतर में अपने आनंद को हम खोज सकें, तो इस बात को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया कि यो अंत सुखो, जो अपने अंतर में ही अपने सुख को खोज ले। अंतराम और अंतर में ही रमण करे, उसका आनंद ले। अब कभी छोटे बच्चे को देखिए जो अकेला बैठा हुआ है और उसके सामने खिलौने हैं, और उस कक्ष के बाहर खिड़की से आप देख रहे हो, तो उस समय जब आप उसको देखेंगे तो वो बात कर रहा होता है। वो शेर से बात करेगा, चीता सामने रखा हुआ उससे बात करेगा, लोमड़ी, भालू, वो सब, यहां तक कि कोई कार भी रखी हुई है अपने खिलौने के रूप में, उन सब से वो बात करेगा और फिर आवाजें निकालता है, शेर की आवाजें निकालेगा। और कमाल है, वो अपने में बड़ा आनंदित रहता है, क्योंकि उसे अंतरमण करना आता है, अपने में आनंदित होना उसको आता है। बस एक हम ही है, जब हम अकेले होते हैं तो हमारा आनंद क्या होता है, अपने तनाव का आनंद लेते हैं, बड़बड़ाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। पुराने टाइम में, अभी तो क्योंकि मशीनें आ गई हैं, तो पहले जो है वो कपड़े धोने के लिए एक डंडा होता था, जिससे जो है, जिसको अलग अलग नाम दिए जाते थे, कोई थपकी, कोई थापी, कोई और नाम देते थे उसको। तो कई बार कुछ महिलाएं उसको धोते धोते उनको ये लगता था कपड़ा धोते हुए कि वो जिससे गुस्सा करती है, मतलब सास वास, बस वो कपड़ा नहीं, सास ही है। और उसके बाद वो जो मारती थी तो बहुत देर तक तो ये भूल जाती थी कपड़ा धुल भी रहा है या फट रहा है। वो सारा स्ट्रेस निकालेगी जरूर। कोई व्यक्ति जो है अपने बॉस से दुखी है, कुछ नहीं तो अपने घर में आके उसको अकेला अकेला जब घूमेगा, बड़ा बड़बड़ाता है। ये हम अपना अंदर का गुस्सा निकाल रहे होते हैं, क्योंकि हम भी आत्मरमण करते हैं, लेकिन हमारा आत्मरमण किस में है? अपने तनाव में, अपने गुस्से में, अपनी खीज में, इरिटेशन जो अंदर भरी भी। एक व्यक्ति बड़ा परेशान, बड़े गुस्से में रहता था, और उसने आके एक मनोवैज्ञानिक से ये कहा कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मेरे बॉस जो है सुनते नहीं है और उसको भड़काने वाले बहुत लोग हैं। वो मेरा चेहरा देखते उसको इतना गुस्सा आता है, कुछ भी बोलेगा। और अगर थोड़ी बहुत उसके अग्नि कम हो जाए तो ईंधन डालने वाले फिर आ जाते हैं 2-4 बार, और ईंधन डाल के जाते हैं तो उसकी अग्नि सुलगती रहती है। और मेरी स्थिति यह है कि जिस एज में पहुंच गया हूं तो अब जॉब छोड़ नहीं सकता, कहीं और मिलेगी भी नहीं, रहना यही है। आदमी की जब 50-52 की एज में पहुंच जाता है तो उस समय बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि जॉब छूट जाए, उसका अपना एक परिवार, उसके बच्चे उस समय जो है एक ऐसी संधि काल से गुजर रहे होते हैं। कोई 12th में है, कोई फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, कोई अभी जो है नौकरी लगी नहीं है, उस स्थिति में जा रहा है। तो आसान बात नहीं होती, और घर का दबाव अलग से, ऊपर से जो है भड़काने वाले लोग, और वो जवाब दे नहीं सकता। तो ऐसे में नींद खराब हो जाए आदमी की, और उसकी जो कार्य क्षमता है वो भी कम होने लगती है, क्योंकि सारा दिन घुटेगा ना आदमी। तो मनोवैज्ञानिक के पास गया और उसने जाकर के कहा कि मैं करूं क्या। तो उसने पूछा कि समस्या क्या है। बोले बॉस से बहुत परेशानी है। बोले तुम्हारे पास उसका फोटो है? बोले हाँ जी है। तो घर में जाना आप और एक काम करना, अपने बॉस के फोटो को तकिए पर रखना, और ये समझना कमरा कर लेना बंद, पर्दे वर्दे लगा लेना, और कोशिश ये करना कि तुम्हारी आवाज ऐसा कुछ अवसर हो कि किसी और को न सुनाई दे। वैसे तो तुम्हें जो है बोलना जोर से। बोले जितनी भी तुम्हें गालियां आती हों और जितना भी तुमने अपनी जिंदगी में अब तक के लिए बुरा भला कहने के लिए कुछ भी रखा हो, वो सब बोलना और उस पर घूंसे मारते जाना। 50, 60, 70 जितने भी,
खूब मारना और जोर से बोलना, क्यों ऐसा करते हो तुम, मैं ही क्यों, मुझे क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा, मेरी बात तो सुनते कम से कम। जो भी कुछ तुमने कहना, खूब जोर जोर से चिल्लाना, चीखना, खूब मारना उसको। और जब तुम मार पीट लो तो उसके बाद में फिर शांति से दीवार के सहारे बैठकर शांत होना और अपने मन को हल्का कर लेना। फिर पानी वानी पीकर थोड़ी देर लेट जाना और दिमाग के अंदर का सारा स्ट्रेस निकाल लेना कि फिर उसके बाद में तुम कुछ अच्छा सोचते हुए जाना। तो उस आदमी ने किया। करने के बाद जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचा तो बॉस ने उसको देखा, आज बड़े शांत लग रहे हो, मुस्कुराहट भी चेहरे पर है, कोई लॉटरी वॉटरी निकली है? साहब आपकी कृपा से हुआ सब। कौन सी विधि की है? बोले साहब विधि तो नहीं बता सकता, लेकिन आज मन में बड़ी शांति है। ऐसा रोज कर लिया करो। बोले सर कभी कभी करने का मौका मिले तो बहुत अच्छा है, रोज रोज करना तो भारी पड़ेगा। बोले क्या विधि है? बोले गुरुजी ने एक ने बताई थी, कमाल की विधि बताई, उससे बस मेरा सारा स्ट्रेस निकल गया और ऐसा हो गया जैसे बादल बरस जाते हैं और आसमान स्वच्छ हो जाता है। बस जो मेरी गलतियां हुई माफ करना। बोले नहीं भैया तू भी जो है हमें माफ करना, हम भी गुस्से में ही रहते हैं। और उसके बाद उसका ठीक हो गया। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, ये विधि सब लोग मत अपना लेना, क्योंकि यही कोई विधि नहीं है। लेकिन आदमी अपने अंदर जो है क्या क्या भरे बैठा है, बड़ा गुब्बार है आदमी के अंदर, किसी से बोल नहीं सकता। इसलिए आपने देखा होगा महिलाएं अकेली टहल रही हैं तो बड़बड़ा रही हैं, पुरुष बड़बड़ा रहे हैं। छोटे बच्चे को आप देखिए नींद में बड़बड़ाता है वो, क्योंकि हमने इतना दबाव डाल दिया बच्चों के ऊपर। इस दबाव में हम लोग जी रहे हैं कि आत्मरमण क्या करेंगे आप, आनंद में रमण क्या करेंगे, क्योंकि तनाव की दुनिया में रहने लग गए हम। ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं हमारे, तनाव के कारण वही बढ़ने लग जाते हैं। इसका पूरा असर जो है अगर हम साइकोलॉजी के हिसाब से कहें तो हमारा जो सेरिब्रम है उस पर बहुत बड़ा असर आता है। इसका साधारण चीज नहीं है। हर आदमी ये सोचता है कि छोटा मोटा तनाव तो हर किसी को होता है, क्या फर्क पड़ता है। आसान चीज नहीं है, ये आपको तोड़ के रख देता है। आपकी याददाश्त पर असर आने लग जाता है, आंखें कमजोर होने लग जाती है, आपकी जो है रेटिना पर बहुत गलत असर पड़ता है तनाव का, नसें खींचती रहती है एकदम। हालांकि ये विषय नहीं है मेरा, मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि योगी आत्मरमण करता है तो अपने आनंद में और अपनी शांति में रमण करता है, और अकेला बैठा होता है उसकी शांति और उसका आनंद और बढ़ता है। लेकिन हम लोग योगी नहीं, वियोगी लोग हैं, अपने आनंद से बिछड़े हुए लोग हैं। इसलिए सारा दिन हमें जो है तनाव में रहेंगे तो अकेले होकर के आत्मरमण न करके हम जो है तनाव में, चिंता में रमण करते हैं। वही स्ट्रेस, वही सारी चीजें हृदय पर इसका असर होता है। श्वास लेने में दिक्कत आने लग जाती, सांस खिंच खिंच के आता है, उथला सांस लेंगे गले के नीचे तक, बस यहीं तक सांस चल रहा होता है, इतना थोड़ा थोड़ा, लंबे गहरे सांस नहीं। लंबे गहरे सांस तब हम भरते हैं जब ज्यादा कोई दबाव आ रहा होता है, तो बहुत लंबा सांस, गहरा सांस लेते हैं, उस समय लंबे लंबे सांस खींचते हैं, क्योंकि जो है नेचर आपको कह रही होती है कि जिंदगी को वापस लौटा लाओ, तब आप लंबा गहरा सांस ले रहे होते। ध्यान में ये सब सिखाया जाता है आपको कि आप अपने नाभि से अपने श्वास को लेना सीखो। तिब्बती पद्धति में इसको बड़ा महत्व दिया गया और जापानियों ने एक विधि दी है, तांदेन विधि जो है। तांदेन विधि ही ये है कि आप नाभि से 4 उंगल नीचे सांस लीजिए, आपका प्रभाव होना चाहिए, आपका गहरा सांस चलना चाहिए, नहीं तो जीवन शक्ति ही आपकी खराब हो जाएगी। और सुबह की सैर ये बड़ा काम करती है, क्योंकि उसका मतलब ही होता है कि जब आप बिना किसी तनाव के अपने एक आनंद में टहल रहे होते हैं, वही गली, वही रोड, उसी से आप ऑफिस जाते हैं, और उसी से जब आप अपने पार्क में जाते हैं तब टहलने के लिए जाते हैं, तब दोनों में बड़ा अंतर होता है। जब आप ऑफिस जा रहे होते हैं अपने बैग लटका करके
और जिस तेजी से जा रहे होते हैं, जैसा स्ट्रेस लेकर के जा रहे होते हैं, वही गली, वही सड़क, वही मोड़, और उस समय अलग तरह से। और जब आप सैर करने जा रहे हैं तो एक अलग तरह का मूड होता है आपका, क्योंकि आप तनाव रहित होते हैं, उस समय बहुत अच्छा लगता है। नियम से अगर ये शुरू हो जाए आपके, तो आप देखिए ना कितना कुछ आपके जीवन में नया कुछ आने लगता है प्रकृति के साथ जुड़ने से। एक मनोवैज्ञानिक लोग एक बात कहा करते हैं कि भाई आप कितना वेट उठा सकते हो, ऐसे कहते हैं अपने हाथ से कितना उठा लोगे। आदमी कहेगा ऐसे भी अगर मैं उठाना चाहूं अकेले हाथ से 10 किलो तो कम से कम 15 भी उठा सकता हूं। कितनी देर तक थामे रहोगे ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ 15 किलो वेट? वो कहेगा 10 मिनट, 20 मिनट। अच्छा, अगर 150 ग्राम वेट दें आपको, बोले पूरी जिंदगी उठा सकते हैं कि नहीं? आप 150 ग्राम वेट वाला एक गिलास पानी का भरा हुआ आप हाथ में लेके ऐसे खड़े रहिए, ज्यादा देर नहीं, 1 घंटा ऐसे करके रहिए। नहीं कर पाओगे, थक जाओगे, आपके मसल्स साथ नहीं दे पाएंगे। 15 किलो उठाने वाला 150 ग्राम वेट को देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और तनाव का वेट, तनाव का बोझ और 24 घंटे संभालना है आपको, सह पाओगे आप? तोड़ के रख देता है आपको, तो भागा तो नहीं जा सकता। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एक मैनेजमेंट है, तनाव प्रबंधन करना, ये सारी चीजें। क्योंकि जीवन जीने की जो विधि है वो जब तक आप नहीं सीखेंगे, देखिए आपको और सब कुछ सिखाने वाले, अक्षर ज्ञान कराने वाले मिल जाएंगे। आपको अपने जीवन में किस तरह से अपनी समस्याओं का सामना करते हुए अपने आप को शक्तिशाली बनाना, यही तो गुरु के माध्यम से आपको मिलता है। इसलिए आइए फिर श्लोक की तरफ चलते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अंतर में सुखी होना सीखो और अंतर में ही अपने आनंद में रमण करना, अंतर ज्योति को प्राप्त करना। उस ज्योति को देखिए आप जो तुम हो। तत्त्वमसि जब कहा उपनिषदों ने, जब ऋषि अपने एक शिष्य को कहता है वह तू ही है, तो उसका मतलब यह है कि वो जिसे तू खोज रहा है, जिस आत्म तत्व को, आत्म ज्योति को पाना चाहता है। याज्ञवल्क्य ने यही तो कहा था जब पूछा गया कि मनुष्य कौन सी ज्योति से देखता है, तो उन्होंने कहा कि पहले तो व्यक्ति आंखों की ज्योति से ही देखने का कार्य करता है। पूछा वह कैसे काम करती है ज्योति? बोले बाहर का प्रकाश और ये आंखें, इस रोशनी से मनुष्य देखता है। कि अगर ये भी ना हो तो बोले फिर कृत्रिम प्रकाश से देखता है, वो भी नहीं हो तो बोले फिर रात्रि में चांद की चांदनी से देखता है, वो भी नहीं हो तो बोले फिर आदमी स्पर्श की ज्योति से देखता है। छूता हुआ जिसके पास आंखें भी नहीं, अंधेरा है, आंखें भी ठीक हो और अंधेरा हो, आप फिर क्या करते हैं? दीवार के सहारे ऐसे ऐसे हाथ लगाते हुए आप चलते हैं। और अगर वो भी नहीं हो तब क्या करोगे? बोले फिर ध्वनि की ज्योति से देखता है। कि ध्वनि से कैसे देखता है? बोले आप देखते हैं ना कि अंधेरा हो और आप द्वार से निकलना चाह रहे हैं तो कोई आवाज देता है कि मेरी आवाज का सहारा लेकर इधर की तरफ चलते आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर से आओ इधर से आओ इधर से आओ, थोड़ा और बढ़ते जाओ, सीधे सीधे आना, मैं द्वार के पास ही हूं। तो वो ध्वनि से वो निर्देश ले रहा। पूछा अगर ये भी नहीं हो तो? आदमी गूंगा, बहरा, आंखें अंधेरे के कारण काम नहीं करती हो। तो आखिर में कहा कि मनुष्य आखिर की स्थिति तो वही है कि आत्म ज्योति से ही देखता है, आंतरिक ज्ञान ही उसको रोशनी देता है। और कमाल की बात यह है
कि वो जो कहना चाह रहे हैं उसका ये मतलब नहीं है कि सांसारिक कोई चर्चा कर रहे हैं। उसका मतलब है कि जब तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा हो जाए और कुछ भी नहीं सूझे, कोई सहारा आसपास नहीं है, अंधेरा इतना कि अंदर तक अंधेरा हो जाए, ज्यादा दबाव आता है ना तो आपके मस्तिष्क में अंधेरा हो जाता है, आपका दिमाग काम नहीं करता। कि तब भी क्या कोई चीज काम करती है हमारे भीतर? बोले याद रखना, तुम्हारी आत्म ज्योति ही तुम्हें सहारा देगी। उस समय अंदर से कुछ सोचेगा, चलो ये नहीं तो ये करता हूं, उस सहारे से तुम आगे निकल आओगे। तो कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि तुम्हारे अंतर की जो ज्योति है वो उसकी झलक मिल जाए तुम्हें। वो झलक जब मिलती है, उस झलक के साथ तद्रूपता बनाए। ये तादात्म्य 17वां श्लोक जो आपने पीछे सुना था, उसमें तद्रूप की बात कही थी। वो तद्रूप वही है, तद्रूपता परमात्मा के साथ तद्रूपता हो सके। तद्रूपता का मतलब यह है कि झलक तो मिल जाएगी, लेकिन वो झलक पर लगातार टिके रहना, वो ज्योति ऐसी मिल जाए कि परमात्मा की उस ज्योति के साथ आप लगातार टिके रह सके। वो तद्रूप होना है, वो एकतान होना है। ध्यान में जो कभी कभी झलक मिलती है, लेकिन किसी की भी तद्रूपता नहीं हो पाती। थोड़ी देर के लिए झलक मिली, पर उसी में जुड़ा रहे आदमी हर समय। अंदर की जो रोशनी, आत्म ज्योति और परमात्मा ज्योति, बड़ा सूरज, उसके प्रकाश के साथ में आप जुड़े रह सके, परमात्मा के प्रकाश से एकतान हो सके, आसान नहीं है। और जिस समय आप इस तादात्म्यता को प्राप्त कर लेते हैं, तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि आपके अंदर हर पल आनंद बहने लग जाता है। इसलिए महान पुरुषों ने बार बार यही कहा है कि बाहर मत उलझ जाना, क्योंकि यहां एक और शब्द है जिसका भाव यही है कि तुम्हें अंतर्मुखी हो जाना है। क्योंकि अंदर में ही सुख ढूंढना, अंतर में रमण करना, आंतरिक ज्योति में ही तुम्हें दर्शन करना है, अपनी आत्म ज्योति तक तुम्हें पहुंचना है। तो ये अंतर्मुखी होने का मतलब यह है कि बाहर बाहर की चीजों पर ही अटक मत जाना। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति खड़ा है एक ऐसे व्यक्ति के पास जो जिल्द साज है। जिल्द साज जो आपके कवर चढ़ाता है आपकी किताबों पर। मुझे नहीं लगता आजकल भी लोग मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी बाइंडिंग करने वाले लोग हैं, कंपनियों की तरफ से हैं, जिनका काम यही है कि पुस्तकें छप करके आएंगी, उसके बाद उसका कवर चढ़ाया जाता है, जिल्द सजाई जाती। तो पहले जो है हर एक आदमी पढ़ने के शौक थे, पुरानी पुस्तकें हो गई तो गए, उसके बाद जिल्द साज के पास जाते थे। जिल्द साज जो है उसके ऊपर कवर चढ़ा के देता था। अब वहां बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं उसके पास, उसमें धर्म ग्रंथ भी हैं, ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें हैं। तो उससे पूछा कि इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, पढ़ते हो? बोले नहीं साहब, अपना तो काम जिल्द चढ़ाने का है, हम तो कवर चढ़ाने का काम करते हैं। कि कभी खोल के देखा इसमें क्या है? बोले जिस जिसकी है ले जाएगा अपने आप, अपना तो जीवन भर जो है जिल्द चढ़ाने का काम करते हैं। तो बाद में व्यक्ति खुद सोचने लगा कि क्या वही ऐसा करता है कि उसके पास खजाना है और वो खोल के नहीं देखता। कितने सारे ऐसे ज्ञानी लोगों को मैंने देखा है कि जिन्होंने पूरी जिंदगी पुस्तकें इकट्ठी करने में बिता दी, बड़ा कलेक्शन है उनके पास में, लेकिन अंदर से बिल्कुल कोरे हैं, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाए कभी भी। भले ही 4 पुस्तक हो आपके पास, 2 ही सही, 1 ही सही, पढ़ो तो सही। और फिर ये बात ध्यान रखनी चाहिए, वो मस्तिष्क में जाने के बाद जिंदगी में दिखाई देने लग जाए, तब कहा जाता है कि अब आपको आत्मरमण करना आ गया और अंतर्मुखी होना आ गया।
और जिस दिन ये स्थिति आ जाती है तब ये लगता है कि एक व्यक्ति चला जा रहा है तो एक पुस्तक चली जा रही है, एक चलता फिरता ग्रंथ आपको दिखाई देगा और उसका कर्म ही ग्रंथ बन जाता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्ञान की दिशा में भी चलें, लेकिन ज्ञान को अपने भीतर लेकर आएं और उसको अपनी अनुभूति का विषय बनाएं, अपने अंतर में रमण करना सीख जाएं, अंतर ज्योति को अनुभव कर सकें ध्यान के द्वारा। सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति, अद्भुत शब्द है ब्रह्म भूत, ये बड़ा प्यारा शब्द है। इसका मतलब होता है ब्रह्ममय हो जाता है व्यक्ति। परमात्मा की प्रार्थना करते करते परमात्मा वाला स्वरूप उसके अंदर बहने लग जाए। जिससे प्यार करते हो आप, उसका स्वभाव आपके अंदर आ जाता है। जिनमें बहुत प्यार होता है पति पत्नी में, उनके तो चेहरे मिलने लग जाते हैं, आवाजें मिलने लग जाती है, स्टाइल मिलने लग जाता। कई बार तो शक हो जाता भाई बहन तो नहीं है, लगते ऐसे ही हैं, पूरा एक दूसरे के रंग में ऐसे रंग जाते हैं। और कमाल ये है कि उसके बाद इधर से पति कुछ कहना चाहता है, मन में भाव आया, पत्नी उससे पहले समझ जाती है ये मांग रहे हैं, वो तुरंत पकड़ा देती है, क्योंकि उसका अंतःकरण उसके अंतःकरण से जुड़ा हुआ। बड़ा अद्भुत खेल है ये। जब आप इस संसार में ऐसा देख सकते हैं तो संसार के मालिक के साथ भी एक तान होकर के देखिए, आपके मन में भाव आता है, ऊपर वाला आपको वो चीज सामने उपस्थित करा देगा। मजा तो तब है जब आपकी साधना में आगे आप बढ़ने लग जाते हैं और किसी को याद करना, उस दिन ध्यान से उठने के बाद याद करना, किसी आदमी को याद करना, या तो फोन करेगा वो आपको, या कहीं मिलेगा, या मिलने आ जाएगा और आप उसे कहेंगे मैं तो आपको ढूंढ ही रहा था, और आप तो आ भी गए। वो कैसे मिलाता है भगवान? आपके अंदर का टेलीफोन काम करने लग जाता है, आपके तरंगे काम करने लगते हैं। एक तान होने का मतलब है कि परमात्मा आपकी इच्छाओं को पूरा तो करने ही लगता है, पर उससे भी ज्यादा ये कि वो अपने अंदर के खजाने को आपको देने लग जाता है। तो ब्रह्मभूत वाली स्थिति में आप आ जाते हैं, ब्रह्म वाले रूप में आप ढलने लग जाते हैं। ब्रह्मभूतो अधिगच्छति सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। ब्रह्मभूत हो जाना, ब्रह्म में हो जाना, ये तो बात कही गई है। उसके बाद ये कहा गया सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। इसका सीधा अर्थ होता है कि वह परमात्मा के परम आनंद को प्राप्त कर लेता है और मोक्ष पाने की स्थिति आ जाती। बड़ा प्यारा श्लोक है, अकेले बैठकर के चिंतन जरूर किया करें। तो आज के संदेश के लिए आप सबको शुभकामना देते हुए हम अपने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा, अपने भाव के साथ उन्हें मन ही मन नमन अवश्य करें। ओम शांति शांति शांति।